Hello bachon, let's read the question. The question says the equation 9y square m plus 3 6m plus 3 m minus 3y plus m plus 3 is equals to 0 where m is real has real roots. Which of the following is true? M is equals to 0, m is less than 0, either a और b, neither a और b. ठीक है बच्चों, सो हमें क्या निकालना है कि m की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है. ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. अब हमें क्या दे रखा है कि इसके रियल रूट्स हैं, हैज रियल रूट्स. सो हम कंडीशन लगा देंगे फॉर रियल फॉर रियल रूट्स. तो रियल रूट्स के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है कि बी स्क्वायर वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. ठीक है बच्चों, तो यानी जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. तो ए क्या होगा हमारा वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट. तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई एम प्लस 3. ठीक है बच्चों, तो ये हो गई ए की वैल्यू. अब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 मल्टीप्लाइड बाई एम माइनस 3. ठीक है बच्चों, और सी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी एम प्लस 3. तो ये वैल्यू आ गई. अब इन सारी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे. तो सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो बी स्क्वायर, तो 6 मल्टी एम माइनस 3, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर. ठीक है बच्चों, अब मल्टी ए की वैल्यू हमारे पास में क्या है 9 मल्टी एम प्लस 3, और यहाँ पे सी की वैल्यू हमारे पास में क्या है एम प्लस 3. तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे एम प्लस 3 एम प्लस 3, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. अब इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और m माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी एम स्क्वायर माइनस 6m. ए माइनस बी के होल स्क्वायर से कर देंगे तो एम स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9. ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे माइनस के 4 और माइनस के सॉरी माइनस 4 और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 36, और यहाँ पे m प्लस 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9, और यहाँ पे ये वैल्यू क्या होनी चाहिए इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0. तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. अब हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी 36 एम स्क्वायर 36m² माइनस 36 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 216 एम. अब 36 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ये हो जाएगा प्लस का 324 माइनस. अब 36 को हम एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 36 एम स्क्वायर. अब माइनस के 36 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी -200 -216 एम, और यहाँ पे 36 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 324, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. अब देखो यहाँ पे प्लस का 36m² माइनस का 36m², ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. यहाँ पे प्लस का 325 और माइनस का 325 ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और 216 और 216 दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा माइनस का 432 एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.
तो अब देखो इसके अंदर हम दो कंडीशन लगा देंगे। एक कंडीशन के अंदर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यहाँ पे ये माइनस का साइन, और यहाँ पे कितना है प्लस, सो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। तो पहले सो माइनस 300, सॉरी 432 m, और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है बच्चों। और सेकंड नंबर कंडीशन के अंदर इक्वल टू ज़ीरो के अंदर लगा देंगे, तो -432 m इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, आगे वाली वैल्यू हमारी क्या है, नेगेटिव के अंदर है, ये वैल्यू नेगेटिव के अंदर है। और इस वैल्यू को ग्रेटर देन जीरो होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये वैल्यू अगर नेगेटिव में है तो जब हम नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तभी उस कंडीशन के अंदर ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी। तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, m की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। सो m मस्ट बी लेस देन जीरो। नेगेटिव होने के लिए यहाँ पे m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन जीरो होनी चाहिए, तभी ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे ये इक्वल्स टू जीरो के होने के लिए 432 तो जीरो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे m की वैल्यू इक्वल्स टू जीरो होनी चाहिए, तभी ये वैल्यू क्या होगी हमारे जीरो के इक्वल होगी। तो m की दो वैल्यू आ गई, m इज़ लेस देन जीरो और m इज़ इक्वल्स टू जीरो। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है। तो m इज इक्वल्स टू जीरो ऑप्शन ए, और m इज लेस देन जीरो ऑप्शन बी। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों करेक्ट हैं। सो ऑप्शन सी, आइदर ए और बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।